नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। वहीं दिवाली की रात दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की सेहत बिगड़ गई है। दिल्ली और नोएडा में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। इससे पहले दिल्ली का एक्यूआई सोमवार सुबह 8 बजे तक 301 दर्ज किया गया था। वहीं वायु मानक एजेंसियों ने पहले ही पूर्वानुमान जता दिया था कि दीपावली की देर रात तक हवा बहुत खराब से लेकर गंभीर श्रेणी में पहुंच सकती है। उधर रविवार को दिल्ली समेत एनसीआर के सभी शहरों की हवा खराब श्रेणी में रही थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने के मुताबिक दिल्ली में रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 259 दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें कि जो दिवाली से एक दिन पहले 7 साल से सबसे कम रहा है। ये रविवार को भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में भारतीय टीम के जीतने पर भी खुशी जमकर लोग मनाए थे। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में प्रबंधन के बावजूद पटाखे जलाए जा रहे हैं। ऐसे में दीपावली की रात में जमकर पटाखे जलाए गए, इसलिए हवा की सेहत बहुत ही गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। वहीं भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद भी दिल्ली में पटाखे छुड़ाए गए, जिसके बाद प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता गया और अब दीपावली के दिन भी पटाखे जमकर छुड़ाए गए, जिसके बाद वायु में प्रदूषण की गुणवत्ता अधिक होने से दिल्ली वासियों को आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से जुड़ गए हैं। राजीव, दिल्ली की दीपावली कैसी रही? दिल्ली सरकार लगातार ये कह रही थी कि बिना पटाखे की इस दीपावली को मनाया जाएगा, लेकिन दिल्ली में तो पटाखों की भरमार रही। राजीव, देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की कोशिश थी कि दिल्ली के अंदर पटाखों का इस्तेमाल नहीं हो, ना ही उसका भंडारण हो, ना ही उसका इस्तेमाल किया जाए, मगर यहाँ पर दिल्ली की अंदर की बात करें तो दिल्ली के अंदर जो हालात है वो कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नजर आए, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। मगर यहाँ पर अब दिल्ली सरकार की बात करें, जिस तरीके से पटाखों पर रोक लगाई थी, ग्रीन लेवल के पटाखों पर भी रोक लगाई थी, मगर कहीं ना कहीं लोगों ने कहीं ना कहीं इसका जमकर उल्लंघन किया। और जो दिल्ली सरकार ने कहा था कि 6 महीने की सजा हो सकती है अगर कोई पटाखे यूज करता है या उसका इस्तेमाल करता है या फिर भंडारण करता है, मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार की जो कोशिश थी उसकी धज्जियां बिल्कुल जनता ने उड़ाई। और यहाँ तक कि दिल्ली से बाहर से पटाखे खरीद करके दिवाली पर कहीं ना कहीं दिवाली की रात पर इस्तेमाल किए गए, जिसकी बात करें तो पॉल्यूशन का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ चुका है। और दिवाली कल रात थी और कहीं ना कहीं आदि लोगों को कहीं ना कहीं सांस लेने में प्रॉब्लम होती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, इस बार सरकार वोकल फॉर लोकल का नारा देती आ रही थी केंद्र सरकार लगातार, और दिल्ली में दीपावली के दिन ये हुआ कि मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे, पटाखों का उपयोग नहीं होगा। दिल्ली हमेशा से प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार सतर्क रही है, लेकिन इस बार सरकार जो दावे कर रही थी, दिल्ली वासी उसे अमल किए हैं या नहीं? देखिए, यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार की तो लोकल से वोकल की जो पहल थी वो कहीं ना कहीं जरूर कारगर होती नजर आई, मगर यहाँ पर लोगों ने कैसे हाईटेक यानी चाइनीज लाइटों को छोड़कर कहीं ना कहीं दीवों का इस्तेमाल किया गया, जिससे कहीं ना कहीं जो घरेलू जो छोटा उद्योग है उसको कहीं ना कहीं फायदा होता बनाया। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार की जो मुहिम थी पटाखों पर रोक की, उसकी कहीं ना कहीं जमकर धज्जियां उड़ाई गई और जिसकी वजह से अब जो हालात है वो कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल जो है वो लगातार दिल्ली के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और 300 की बात करें तो 300 से एक्वाई लेवल जो है वो ऊपर जा चुका है, तो कहीं ना कहीं लोगों को और आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी राजीव, फिलहाल रही प्रदूषण की, लेकिन अगर हम दिल्ली में बात करें दीपावली को लेकर कि दिल्ली में दीपावली इस बार की कैसी रही? लोग खुशी, क्योंकि पिछले 2 सालों में आपने देखा है कि कोरोना काल के बाद लोग ये दीपावली बड़े ही चाव और बड़े आनंद के साथ मनाए हैं, तो दिल्ली की दीपावली इस बार कैसी रही? देखिए, दिल्ली की दीपावली की बात करें तो क्योंकि कोरोना काल के अंदर 2 साल बिल्कुल बेकार रहे, व्यापार भी ठप रहा और कहीं ना कहीं जो लोगों की उम्मीदें थी कि दिवाली आएगी तो कहीं ना कहीं खुशियां मनाई जाएगी, मगर वो खुशियां कहीं ना कहीं 2 साल जरूर फीकी नजर आई। मगर अब की बार की बात करें तो दिवाली पर कहीं ना कहीं लोगों ने जमकर खरीदारी भी करी और अपने बजट के हिसाब से, क्योंकि महंगाई भी एक तरफ थी तो उसकी दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उन्होंने अपना बजट देखते हुए खरीदारी भी जमकर की है। लोगों का व्यापार जो है वो कहीं ना कहीं अब पटरी पर आया है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिवाली पर कहीं ना कहीं
कहीं पटाखों का इस्तेमाल किया गया, और यहाँ तक कि चाइनीज लाइटों की बात करें या फिर कहें दीपों की बात करें या फिर डेकोरेशन के सामान की बात करें, सभी ने कहीं ना कहीं अपना जो कहते हैं उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आई। और लगातार कहीं ना कहीं जनता भी चाहती थी कि 2 साल बाद जो हालात है वो कहीं ना कहीं सामान्य होते नजर आए, और अब वो सामान्य स्थिति बिल्कुल आ चुकी है। व्यापार भी कहीं ना कहीं पटरी पर आता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ तक कि जो लोगों की खुशी थी वो भी कहीं ना कहीं देखने को दुगनी मिली। जी राजीव, ये प्रदूषण का कहर तो लगातार बढ़ ही रहा है। वही 301 एक्यूआई ऐड किया गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रदूषण को लेकर दिल्ली से, क्योंकि प्रदूषण राजीव आज की समस्या नहीं है दिल्ली के लिए, ये आज बरसों से चली आ रही है, लेकिन क्या प्रदूषण के लेकर दिल्ली सरकार कोई एक्शन, कोई तैयारियां पहले से के रखी थी, या फिर आगे कुछ प्रदूषण को लेकर आगे करने वाली? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली के पॉल्यूशन की, तो दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश जरूर करती है, मगर कोशिश जो है वो धरातल पर कामयाब होती नजर नहीं आती है। क्योंकि दिल्ली सरकार की बात करें तो पहले ही पिछले 2 सालों के अंदर भी कहीं ना कहीं ग्रीन लेवल के पटाखों पर रोक लगाई गई थी, मगर फिर भी हर बार दिवाली पे पटाखे जलाए जाते हैं। और अब की बार भी कहीं ना कहीं ग्रीन लेवल के पटाखों की बात करें या साधारण पटाखों की बात करें पर रोक लगाई गई थी, मगर फिर भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली के अंदर बढ़ा। तो उसका कारण यही है कि दिल्ली की जनता जो है वो दिल्ली के बाहर से, यानी कि गुड़गांव से बात करें या फिर कहे हरियाणा से बात करें या फिर कहे गाजियाबाद की बात करें, वहां से पटाखे खरीद करके दिल्ली के अंदर लेके आए और कहीं ना कहीं उसको जलाकर उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया। मगर आप पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं 6 महीने की सजा भी निर्धारित की गई थी, 200 रुपए का जुर्माना भी तय किया गया था, यहाँ तक कि दोबारा पकड़े जाने पर 3 साल की सजा की जरूर प्रावधान रखा था। मगर कहीं ना कहीं जमकर धज्जियां भी उड़ाई है जनता ने, और जो अधिकारी थे जिनको ग्राउंड लेवल पर कहते हैं चेकिंग करनी थी या फिर कहें जिन्होंने सख्ती पालन करवानी थी जनता से, उनकी तरफ से लापरवाही देखने को मिली, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का स्तर है वो बढ़ा है और पटाखों का जमकर इस्तेमाल किया गया है। जी वहीं राजीव, अगर वायु प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं तो उसके साथ हम बात करेंगे खान पीन के सामान की, मिठाइयों की। इस बार की दीपावली की मिठाइयाँ प्रदूषण मुक्त रहीं, प्रदूषण रहित रहीं, या फिर दीपावली को लेकर जो लोगों में एक, दिल्ली वासियों में हमेशा से उत्साह रहा है पटाखे फोड़ने का, लाइटें लगाने का, झालरें लगाने का, तो दिल्ली वासी इस बार पटाखे की ओर ज़्यादा ध्यान दिए हैं या फिर खाने की ओर? देखिए, यहाँ पर दिल्ली की जनता की बात करें, दिल्ली की जनता जो है लगातार कहीं ना कहीं खाने पीने की जरूर शौकीन रही है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली के जैसा अंदर की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से दिवाली से पहले ही जमकर मिठाइयां भी खरीदी गई, और यहाँ तक कि डेकोरेशन के सामान की बात करें, झालरों की बात करें या फ्लावर्स की बात करें या फिर शो पीस के जो घरों के सजाने के लिए इस्तेमाल की जाती है आइटम, वो भी जमकर खरीदारी की गई। मगर मिठाइयों की बात करें तो मिठाइयों का भी कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने कहीं ना कहीं जमकर खरीदारी की है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो जैसे हलवाइयों की दुकान थी या फिर कहें बड़े स्वीट्स हाउस थे, उनकी कहीं ना कहीं बिक्री होती हुई नजर आई, वो भी काफी हद तक संतुष्ट भी होते नजर आए, क्योंकि 2 साल तक जो हालात थे वो अब कहीं ना कहीं सामान्य होते नजर आ रहे हैं। मगर दिल्ली के अंदर जिस तरीके से पटाखे जलाए गए हैं उससे जरूर कहीं ना कहीं कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। जब मान लीजिए किसी को सांस लेने की प्रॉब्लम है या फिर कोई बच्चे हैं, बुजुर्ग है, उन लोगों को जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो अधिकारी हैं उनको भी थोड़ी सख्ती पालन करनी चाहिए थी, ताकि बुजुर्ग और बच्चों को कहीं ना कहीं और ज्यादा राहत मिल सकती थी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से एक्वाई लेवल की बात करें तो एक्वाई लेवल लगभग कहते हैं 300 से ऊपर का है, तो कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार को और कदम उठाने होंगे, पेड़ों के ऊपर पानी का छिड़काव कराना होगा ताकि स्थिति को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जा सके। जी वहीं राजीव, अगर प्रदूषण को कंट्रोल में लाना है, अगर सरकार आगे कोई पहल करती है प्रदूषण को कंट्रोल में लाना है, क्योंकि आपको पता है कि प्रदूषण बढ़ने से, वायु प्रदूषण बढ़ने से जो दमा के मरीज हैं, जो टीबी के मरीज हैं, तमाम ऐसे हार्ट बीट के लोग हैं, जो मरीज हैं, पेशेंट हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं और उनके स्वास्थ्य में लगातार खराबी ही आती है। लेकिन क्या दिल्ली सरकार या फिर केंद्र की जो सरकार है दिल्ली में जो बैठी है और दिल्ली से जो देश में सत्ता, क्या हॉस्पिटल या स्वास्थ्य को लेकर इन्होंने पहले से कोई एडवाइस या फिर कोई पहले से तैयारियां कर रखी थी कि आने वाले कल में प्रदूषण बढ़ेगा, लोगों की सेहत में खराबी आ सकती है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की या फिर केंद्र सरकार की, क्योंकि दोनों ही सरकारें दिल्ली के अंदर है और कहीं ना कहीं दोनों ही सरकारों के पास अस्पतालों की सुविधाएं भी है। कि दिल्ली सरकार की बात करें, कुछ अस्पताल दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के पास आते हैं, कुछ केंद्र सरकार के पास आते हैं। मगर यहाँ पर डॉक्टरों की तरफ से भी एडवाइजिंग जारी की गई थी कि जो जिन लोगों को सांस लेने की प्रॉब्लम है या फिर बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों के लिए सेहत के बारे में सोचा जाए। मगर दिल्ली सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें तो तमाम घोषणाएं जरूर की जाती है, पॉल्यूशन को रखते हुए भी, मद्देनजर
सामने रखते हुए भी, और दिल्ली सरकार हर बार कहीं ना कहीं दिवाली से पहले ही, कहीं ना कहीं 1 महीने पहले ही, अब की बार भी पटाखों पर बैन लगा दिया गया था। मगर सोचिए, जब 1 महीने पहले पटाखों पर बैन लगा दिया गया था, मगर फिर भी कहीं ना कहीं डॉक्टरों की तरफ से भी कहीं ना कहीं एडवाइजमेंट जारी की गई थी कि लोगों के सेहत के बारे में सोचा जाए। केंद्र सरकार से भी गुहार लगाई गई थी, मगर कहीं ना कहीं जो अधिकारी लेवल पे बात करें या फिर ग्राउंड लेवल की बात करें, जिन लोगों ने बाजारों के अंदर सख्ती करनी थी, या फिर कहें जिन लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं सख्ती करनी थी, या फिर कहें कि लोगों ने जो खरीदारी के ऊपर यानी कि पटाखों पर रोक लगानी चाहिए थी, वो देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक्वायर लेवल बढ़ा है और लोगों की जो परेशानियां हैं, चाहे वो सांस लेने की हो, या फिर कहें दमे की हो, या फिर कहें टीबी की हो, इस तरीके की बीमारियां जो है वो लगातार बढ़ सकती हैं और डॉक्टर की चिंताएं भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी राजीव, सवाल ये है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, एक्वाई 300 के पार पहुंच गया है, लेकिन सरकार जो है, दिल्ली सरकार, क्योंकि इसके पहले भी लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार ये कही कि हमारी सरकार आने के बाद हमने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर अच्छा काम किया है, और चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, जो गाड़ियां हैं, जो वाहन हैं, उनको लेकर हो। लेकिन सवाल तो यही है, क्या अब केजरीवाल सरकार प्रदूषण को लेकर दिल्ली वासियों के लिए कोई संदेश, या फिर ये जो स्वास्थ्य, क्योंकि किसी भी प्रदेश को अगर अपने ऊपर उठना है, शिक्षा में आगे तरक्की करना है, तो स्वास्थ्य का अच्छा होना जरूरी है। तो क्या दिल्ली सरकार कोई ऐसी मुहिम, कोई ऐसे तरीके अपना रखी है या अपनाएगी कि जिससे कि आने वाले कल में दिल्ली वासियों के लिए ये प्रदूषण से मुक्ति मिल सके? देखिए, दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार निरंतर कहीं ना कहीं प्रयास भी करती नजर आती है। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है, मगर कहीं ना कहीं जो दिवाली पर ही कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को यही पता है कि जब भी दिवाली आती है कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता है, उसको कंट्रोल करने के लिए लगातार घोषणाएं की जाती है, पटाखों पर रोक लगाई जाती है, मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों सरकारों के बीच में तालमेल जो है वो देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं धरातल पर कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं काफी छापेमारी भी की गई थी, पटाखों को पकड़ा भी गया था, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया, मगर फिर भी दिवाली की रात पे इस तरीके के पटाखे जलाए जाते हैं और कहीं ना कहीं 6 महीने की सजा भी निर्धारित की गई थी, मगर फिर भी इस तरीके के पटाखे जलाए जाते हैं और लोगों की परेशानियां बढ़ती हैं। सोचिए उन लोगों की क्या हालत होगी जिन लोगों को सांस लेने की प्रॉब्लम है, और डॉक्टरों ने पहले से एडवाइजमेंट जारी की हुई थी, मगर यहाँ पर स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आई। मगर दिल्ली सरकार के पास शायद कागजों के अंदर जरूर घोषणाएं हैं, या फिर कहें कागजों के अंदर जरूर कुछ एक प्लान है, मगर यहाँ पर धरातल की बात करें वो प्लान जो है वो धरातल पर नहीं देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी वहीं राजीव, इस त्यौहार में, इस दीपावली में ये देखा गया है कि इसके पहले व्यापारियों की कमर टूट चुकी थी 2 साल से कोरोना के कारण, लेकिन इस दीपावली में जो छोटे तबके के व्यापारी हैं, क्या उन्हें किसी प्रकार की उनके चेहरों पे खुशी दिखी दिल्ली में? क्योंकि हर प्रदेश, दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस चीज़ को कहा था कि इस बार वोकल फॉर लोकल का नारा लगाते हुए उन्होंने कहा कि लोकल जो चीज़ें हैं उन्हें बढ़ावा दिया जाए। वहीं मिट्टी के दियों को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और उसके बाद रक्षा मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद इस चीज़ को लेकर अमल में लाने की बात कही थी। क्या दिल्ली में इस बार चाइनीज़ चीज़ें जो हैं उन पे कम खरीदारी हुई और जो लोकल चीज़ें हैं, जो हमारे देश की स्वदेशी चीज़ें हैं, उन्हें बढ़ावा दिया गया? राजीव, देखिए यहाँ पर एक चीज और समझ लो, केंद्र सरकार के द्वारा लोकल से वोकल की जो स्कीम थी या फिर क्या पहल थी वो जरूर कोशिश अमल करने के लिए कहा गया था। यहाँ तक कि मिट्टी के दीपों को भी कहीं ना कहीं खरीदारी करने के लिए कहा गया था। यहाँ तक कि छोटे जो उद्योग है उनको भी बढ़ावा देने की बात की गई थी। मगर दिवाली पर कहीं ना कहीं पटाखों के साथ साथ दीवार कह सकते हैं जो हाईटेक चाइनीज लाइटें हैं उनकी भी खरीदारी की गई। मगर केंद्र सरकार ने चाइनीज प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं पहले भी रोक लगा दी गई थी, मगर अभी तक चाइनीज प्रोडक्ट जो है वो बाजारों के अंदर दलने से दिखते हुए नजर आ रहे। चाइनीज लाइटों की बात करें, चाइनीज फ्लावर्स की बात करें या फिर चाइनीज आइटमों की बात करें, वो लगातार दिख रही है। मगर दिल्ली केंद्र सरकार की जो पहल थी लोकल से वोकल या फिर कहे चाइनीज आइटमों को जो रोक लगाने की बात थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कारगर होती हुई नजर नहीं आई। बेशक प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें या फिर अरविंद केजरीवाल की बात करें, तमाम घोषणाएं जरूर की जाती है, मगर घोषणाओं का असर जो है वो नीचे ग्राउंड लेवल पर यानी कि आम जनता के बीच में नहीं देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस तरीके का उल्लंघन जो है वो देखने को मिलता है। मगर यहाँ पर व्यापारियों की बात करें, छोटे व्यापारियों की बात करें, उनकी दिवाली जो उम्मीद थी वो यानी कि दिवाली पर जो उनकी उम्मीद थी कि खरीदारी होगी और उनको कहीं ना कहीं
2 साल बाद उनका व्यापार जो है वो पटरी पर आएगा, उनकी दिवाली जो है वो अच्छी तरीके से मनाई जाएगी। अब वो कहीं ना कहीं सामान्य जरूर होती नजर आई, लोगों ने खरीदारी भी की। जिस तरीके से छोटे व्यापारियों की बात करें तो उनको भी कहीं ना कहीं व्यापार मिलता हुआ नजर आया, मगर कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की जो पहल है उसमें जरूर देखने का वो फर्क देखने को मिला, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ लोगों को जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी राजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी हमारे साथ साझा किए। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं दीपावली के दिन पटाखों की जबरदस्त भरमार हुई, जिसके बाद से प्रदूषण का लेवल 300 के पार एक्यूआई पहुंच गया है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पंजाब सरकार की तरफ से अलग अलग जिलों में लिंग आधारित हिंसा और अन्य नाजुक विषयों पर जागरूकता वर्कशॉप और प्रशिक्षण प्रोग्राम करवाने के उपरांत 27 अक्टूबर को जालंधर में लिंग आधारित हिंसा पर राज्य स्तरीय जागरूकता समागम कराया जा रहा है। वहीं सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर इस राज्य स्तरीय समागम में विशेष तौर पर आमंत्रित हो रहे हैं। वहीं बलजीत कौर ने कहा कि लोगों को लिंग आधारित हिंसा के साथ साथ घरेलू हिंसा, दहेज की समस्या, पॉक्सो और बाल विवाह एक्ट आदि विषयों के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक होने की जरूरत है। वहीं जिससे सामाजिक बुराइयों को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाई जा सके। इस संबंधी जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि राज्य स्तरीय समागम में पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान और सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग के मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर के निर्देशों पर अलग अलग जिलों में प्रशिक्षण प्रोग्राम और वर्कशॉप कराई जा चुकी हैं। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित कुमार चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। अमित, सरकार लगातार पहल कर रही है समाज को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए। भगवंत मान सरकार ने एक बार फिर लिंग आधारित जो इनका एक वर्कशॉप पहले से भी चला आता रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? और पंजाब की जनता जो आपसी मनमुटाव होती है, एक लड़ाई होती है, जो एक दूसरे आदमी विचारधारा से मेल नहीं खाता, इसे आप कैसे देख रहे हैं अमित? हाँ जी, देखिए सीधे तौर पे बात करें तो 27 अक्टूबर को एक अगर हम कहें कि स्टेट लेवल प्रोग्राम किया जा रहा है और इस लिंग आधारित अगर हम कहें कि जितनी भी हम सामाजिक कुरीतियां हैं उनके ऊपर जोर दिया जाएगा। इसमें अब आता क्या है, देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि लोगों को कई एक्ट्स के बारे में पता ही नहीं है। अगर हम कहें कि डोमेस्टिक वायलेंस का हम बात कर लें या घरेलू हिंसा जिसे हर कोई जानता है, उसके बाद पॉक्सो एक्ट की बात कर लें या फिर हम कहें कि दहेज प्रथा, ये वो चीजें हैं जिनके बारे में लोग जानते हैं कि गलत है पर उनको इस एक्ट का इस्तेमाल करना नहीं आता। जिनके साथ जिन महिलाओं के साथ दहेज उत्पीड़न होता है उनको नहीं पता कि वो कहाँ का शिकायत कर सकते हैं, किन किन के पास जा सकती हैं। फिर पॉक्सो एक्ट की हम बात कर लेते हैं। उसके अलावा हम कहें कि बाल विवाह का एक्ट है जो कि छोटे बच्चों में हम कहें कि शादी अलाउड नहीं करता। तो ये सब चीजें हैं और ये समाज की कुछ बुराइयां हैं जो सरकार अगर हम कहें कि हर समय कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द खत्म हो जाए, पर इसके बारे में लोग अभी भी जागरूक नहीं है। हम जरूर कह लेंगे हम कि 21वीं सदी में है, पर अभी तक वो अवेयरनेस अब तक नहीं पहुंची और उसी चीज को लेकर हम कह सकते हैं कि पंजाब सरकार भी लगी हुई है। क्योंकि एक मेजर कुरीति अगर हम सीधे तौर पर पंजाब में तो वो है अगर सीधे तौर पर देख दहेज प्रथा और पॉक्सो एक्ट, ये ऐसी चीजें जिसके बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करने की जरूरत है। और इसी चीज को लेके एक कहें कि एक स्टेट लेवल प्रोग्राम किया गया और उसके बाद हर एक जिले लेवल पे अगर हम कहें कि जिलों में एक प्रोग्राम किया जाएगा 27 तारीख को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर किया जाए। इसके अलावा सिर्फ लोगों को अवेयर नहीं किया जा रहा, देखिए इसके साथ हम कह सकते हैं कि जितने भी अधिकारी हैं उनको भी अवेयर किया जा रहा है कि आपने हेल्प कैसे करनी है। क्योंकि देखिए लोगों को हेल्प मांगने आनी चाहिए तो साथ में अधिकारियों को हेल्प करनी आनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो शिकायत करता है उसको ट्रीट करना हो, कि हर बार पॉसिबल नहीं है कि जो शिकायत करता है उसका मेंटल स्टेट सही हो, क्योंकि कई बार कई प्रेशर होता है, बहुत कुछ होता है, तो कई चीजें होती हैं जिसे बहुत ही नाजुक तरीके से हैंडल करने की जरूरत है। तो अधिकारियों के साथ सबको मिलकर हम कह सकते हैं कि अब साथ में ट्रेन किया जा रहा है और साथ साथ एक वन स्टॉप सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। इन सेंटर में डायरेक्टली जाके इन स्पेसिफिकली चाहे वो दहेज उत्पीड़न की बात हो, चाहे फिर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें या फिर दहेज प्रथा की बात करें, इन सब चीजों के लिए एक स्पॉट पे शिकायत की जा सकती है। तो ये सभी चीजें जो एक साथ लमसम की जा रही है ताकि पंजाब का माहौल सुधरे, ताकि पंजाब जो हंसता खेलता था पहले वो दोबारा वैसा बन सके।
अमित, सवाल ये है कि पहले एक सती प्रथा था जिसे वो एक कुरीति थी, उसे नष्ट किया गया। उसके बाद आ गया दहेज प्रथा। दहेज प्रथा में आपने देखा होगा, चाहे पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, यूपी है, बिहार है, तमाम ऐसे केस आए हैं जो दिल को झकझोर देते हैं। लेकिन ये सरकार की तरफ से जो पहल है, ये जनता के दिल में क्या नरम बनेगी, क्या जनता के दिल में एक जगह बनेगी? क्योंकि दहेज प्रथा को जानी कितनी बेटियों का घर बर्बाद हो जाता है, को जानी कितनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जो माँ बाप जिनके पास पैसे नहीं होते अपनी बेटी की शादी करने के लिए, जिनके पास ये होता है कि हमारी बेटी के लिए अच्छा लड़का मिल जाए, उनको ये लगता है बेटी तो है, सुंदर तो है, लेकिन चंद पैसे नहीं है तो अपनी बेटी को अच्छे घर में शादी हम नहीं कर सकते। ये जो चीज़ें हैं, ये जो लोगों के अंदर एक माइंड सेटअप बना हुआ है, इसको उतारने के लिए, इसको हटाने के लिए सरकार की जो ये मुहिम है, क्या पंजाब के लिए आगे अच्छा बनेगी? जी बिल्कुल, देखिए दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो पुराने समय से चली आई है। धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आज के युवा जितना ज्यादा अवेयर हो रहे हैं वो इस चीज से पीछे हट रहे हैं, पर वहीं कई चीजें हैं कि नहीं, कुछ पीछे हट रहे हैं तो कुछ अभी भी इस प्रथा से जुड़े हुए हैं। कई लोग शादी इस लालच से करते हैं, कई चीजें हैं, कई चीजें हम सब ने देखा है कि यहाँ पे पंजाब में कई केसेस सामने आ रहे हैं रिसेंटली, जिसमें दहेज के नाम पर बहु बेटियों को जला दिया गया। और उस चीज को रोकने के लिए हम कह सकते हैं कि अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमारी बेटियों को अपने राइट्स पता होंगे, हमारी बेटियों को पता होगा, चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे ना हो, अगर उन्हें अवेयर होंगे कि भाई अगर हम यहाँ पे जाके शिकायत करेंगे तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर इन्हें हमसे दहेज मांग रहे हैं, चाहे शादी से पहले ना मांगा हो, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड ज्यादा देखने में बार बार बात की जाती है हमें कुछ भी नहीं चाहिए, पर शादी के बाद दहेज की मांग शुरू होती है और उसी के साथ ही हम कह सकते हैं घरेलू हिंसा भी जुड़ी जाती है। तो उसके लिए अगर हमारी बेटियां अवेयर होंगी तो उनको इस प्रथा से बचाया जा सकता है। इस चीज को अगर हम इस ख्याल को आने से समय से पहले रोका जा सकता है। वही हम अमित बाल विवाह की बात कर लें और ये बात करें, जो नाबालिग बच्चे हैं उनको रोजगार पे लगा दिया जाता है, उनका आने वाला भविष्य जो है वो बहुत खराब होता है। समाज में आज भी कुछ कुरीतियां हैं कि जो कहीं ना कहीं समाज को ढकेल रही हैं और गलत रास्ते पे ले जा रही हैं। लेकिन हमारा सवाल फिर वही है कि क्या मान सरकार ये पहल कर रही है? पंजाब में और भी विपक्ष में पार्टियां हैं, बीजेपी है, शिरोमणि अकाली दल है, कांग्रेस है। क्या ये जो पार्टियां हैं, इनके जो नेता हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, क्या सरकार की इस मुहिम के साथ इन्हें नहीं चलना चाहिए? अगर चलना चाहिए तो आज तक कांग्रेस की भी सरकार रही, शिरोमणि अकाली दल की भी सरकार, क्योंकि ये जो परिवेश है अमित, ये जो सोच है लोगों के अंदर, अगर ये सोच गायब होती है तो एक विकास के रास्ते पे खुद इंसान निकलता है, परिवार निकलता है, राज्य निकलता है, उसके साथ देश निकलता है। अमित, देखिए यहाँ पे हम बात करें जो एक्ट से पहले से बने हुए हैं। मैं ये बात कर लूं कि चाहे दहेज रोको एक्ट ये पहले से बना हुआ है, अगर हम क्या पॉस्को एक्ट बोलता है ये पहले से एग्जिस्ट करता है, डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट ये एग्जिस्ट करता है। सवाल यह नहीं है कि एक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ये चीज पहली सरकारों ने नहीं कंसिडर की थी, ये चीज थी, सब चीजें एग्जिस्ट करती है, पर बात वहां पे एट द ग्राउंड ये आ जाती है कि ग्राउंड लेवल पे अवेयरनेस नहीं है। ग्राउंड लेवल पे लोगों को पता नहीं है कि वो किस एक्ट के तहत, किस चीज के तहत कार्रवाई कराई जा सकती है। कि जो लोग और एक और बहुत ज्यादा पहलू होता है, कई लोग इन एक्ट्स का मिसयूज भी करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ये एक्ट डाइल्यूट हो जाते हैं। हम सबको पता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस है उसमें कई बार हमें इनका मिसयूज भी सामने आया है, पर वो एक लंबे समय के बाद सामने आया। इससे उन कुछ एक गलत इंसिडेंट्स के चलते हम कह सकते हैं एक्ट्स कमजोर होते हैं, और उसी चीज को देखते हुए हम कह सकते हैं कि अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार जो पढ़े लिखे होते हैं उनको जरूर वो अवेयर होते हैं, उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता होता है, पर जो महिलाएं अनएजुकेटेड होती हैं, जो पिंड्स के साइड से आती है, जो गांव की साइड से आती है, कई बार उन्हें अपने रूल्स का या फिर उनके अपने राइट्स का इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती। तो वो सब चीजें हैं जो इस चीज के जरिए हम कह सकते हैं मान सरकार चाहती है। मान सरकार चाहती है कि एक एक घर में बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, हर एक को पता हो कि उनके कौन सा राइट है और कहाँ पे इस राइट का इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि जितना ज्यादा अपने राइट्स को लेके हमारे लोग, पंजाब के लोग एजुकेटेड होंगे, उतना ही उनका सही इस्तेमाल कर सकेंगे, और उतना ही जितने ज्यादा एजुकेटेड होंगे उतना ही वो इन कुरीतियों से दूर जाएंगे, और उतना ही हमारा पंजाब हंसता खेलता बनेगा। वहीं अमित, अगर बाल मजदूरी की बात करें, क्योंकि बाल मजदूरी पंजाब ही नहीं 29 राज्यों की ये प्रॉब्लम बना हुआ है लगातार, क्योंकि बाल मजदूरी ऐसे हैं कि बच्चों को आगे नहीं बढ़, उसका मानसिक विकास है वो नहीं होने देता। बच्चा चंद पैसों के लिए एक कंपनी, एक किसी होटल या किसी भी संस्थान में काम करता है, उसके बाद अपने परिवार को चलाता है। लेकिन सरकार को अमित ये सारी चीज़ें पता होती है,
सरकार को ये पता है कि हमारे राज्य में इतनी बाल मजदूरी बढ़ी है, इतने लोग बढ़े हैं, इतने नाबालिग बच्चे इस संस्थान में, इस कंपनी में काम कर रहे हैं। सरकार बड़े बड़े दावे भी करती है, ऐसे कुल मिलाकर सेमिनार का आयोजन करती है, लेकिन ये जो दावे, ये जो सेमिनार और ये जितनी बड़ी सारी चीज़ें जो ढांचा बना के रखा जाता है, क्या सरकार आज तक किसी कंपनी या फिर किसी भी संस्थान के लिए या फिर कभी भी रोक लगाई है, या फिर सरकार को इस पर रोक लगाना चाहिए? हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्योंकि बाल मजदूरी एक ऐसी है, हमें अपने देश की नींव बनाना है, नींव मजबूत करना है, तो हमें बाल मजदूरी खत्म करनी चाहिए। अमित, देखिए, सीधे तौर पे बात करें तो बाल मजदूरी के हम कह सकते हैं कई एक्ट्स हैं। इसमें एक प्रोविजन होता है कि अगर एक छोटा बच्चा अपने परिवार के साथ काम कर रहा है, इसमें होता है कि 12 साल से ऊपर का बच्चा अपने परिवार के साथ काम कर रहा है, तब उसे बाल मजदूरी कंसिडर नहीं किया जाएगा। और यही एक कारण होता है जिसका कई लोग मिसयूज करते हैं। उसको लेके हम कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज में हमें ऐसा बाल मजदूरी नहीं देखने मिलता, क्योंकि सरकार सख्त हुई है। हम कह सकते हैं केंद्र सरकार और सेंट्रल सरकार के अलावा हम कह स्टेट लेवल सरकार है, सबने मिलकर इस चीज के ऊपर एक कड़ा प्रहार किया है। तो हम कह सकते हैं कि अब बाल मजदूर नहीं दिखते, उतने नहीं दिखते जितने पहले दिखते थे। वो उस पे हम कह सकते हैं रोकथाम का असर हो रहा है। पर हाँ, अभी भी ये नहीं मैं कह सकता कि पंजाब में खत्म हो गया, पूरे देश में खत्म हो गया, वो चीज अभी भी एग्जिस्ट करती है, पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चल रहा है। अब हम कह सकते हैं कि बड़ी कंपनीज में एक रोकथाम हो गया कि वहां पे चेक्स है, वहां पे चेक्स एंड बैलेंसेस सरकार नजर रखती है। तो बात आती है उन जगहों की जहां पे डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं है सरकार का। मैं ढाबों की बात कर लेता हूँ, मैं भट्टियों की बात कर लेता हूँ, या फिर हम कहेंगे जो सड़क किनारे छोटी छोटी दुकानें हैं उनकी बात कर लेता हूँ। ये वो जगह है जहां पे सरकार रेगुलर नजर नहीं रख सकती है, और वहां पर ही हम कह सकते हैं कि अब ये मजदूरी चल रही है। पर इसके लिए हम कह सकते हैं कि जब तक कोई एक और सॉलिड लॉ नहीं आता, कोई देखिए सॉलिड लॉज एग्जिस्ट करते हैं पर एक स्पेसिफिकली टारगेटेड लॉ नहीं आता, तब तक हम सकते उतना ज्यादा रोकथाम नहीं होगा। पर यहाँ पे अब बात आती है स्टेट सरकार की, कि देखिए सेंटर की तरफ से रूल्स रेगुलेशन पास होते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेट पे है। तो पंजाब सरकार अपने लेवल पे जितनी ज्यादा अवेयरनेस लाएगी, अपने लेवल पे जितनी ज्यादा सख्ताइयां करेगी, छोटे दुकानदारों के ऊपर नजर रखेगी, उतना ही तभी पॉसिबल हो पाएगा कि शायद बाल मजदूरी का ये जो हमारे समाज में बुराई है ये तब शायद खत्म हो पाएगी। पर समय लगेगा, क्योंकि बुराइयां वो है जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, और एक एक करके ही इन्हें खत्म किया जा सकेगा। अमित, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा किए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आपको बता दें कि बाल मजदूरी, दहेज प्रथा, तमाम समाज की जो कुरीतियां हैं उन्हें लेकर सीएम मान लगातार पहल कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं अपने मंत्रियों के द्वारा और अपने विधायकों के द्वारा लगातार सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं कि जो समाज की जो बुराइयां हैं उसे कैसे दूर किया जाए और समाज को एक नए परिवेश में ले जाया जाए जहां समाज स्वच्छ और सुंदर रूप से जी सके। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां देहरादून में पिछले कई माह से गंभीर आर्थिक संकटों का सामना कर रहे परिवहन निगम प्रबंधन ने दीपावली के मौके पर थोड़ी राहत की सांस ली है। परिवहन निगम के अफसरों की माने तो दिवाली के मौके पर परिवहन निगम की बसों में हजारों की संख्या में यात्रियों ने सफर किया। वहीं निगम को एक दिन में यात्री किराए के तौर पर लगभग 2 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इसके अलावा ये आंकड़ा और भी बढ़ा है क्योंकि लगातार लोगों ने रोडवेज बसों में सफर किया है। वहीं देहरादून मंडल में सबसे अधिक 1.5 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। परिवहन निगम के देहरादून मंडल के मंडलीय प्रबंधक संजय गुप्ता ने के मुताबिक आईएसबीटी पर्वती डिपो, रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश और कोटद्वार जैसे डिपो में शनिवार को बड़ी संख्या में यात्रियों ने सफर किया और एक दिन में 1.5 करोड़ रुपए की आमदनी परिवहन निगम ने की है। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देहरादून से तारिक अंसारी जुड़ गए हैं। तारिक, दीपावली के मौके पर यह तो माना जा रहा था कि सरकार पटाखों पर बैन लगा रही है और कुछ चीजों को जनता से दूर कर रही है, लेकिन परिवहन निगम की जो घाटे में चल रही थी, अचानक इतनी कमाई कैसे देख रही है उत्तराखंड की जनता? तारिक, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड परिवहन विभाग लगातार घाटे में चल रहा था। कई सौ करोड़ का कर्ज जो है उत्तराखंड परिवहन विभाग के ऊपर बरकरार था, लेकिन जब से नई सरकार बनी है तो जो नए मंत्री है चंदन रामदास, उन्होंने हर संभव प्रयास किया, चाहे उसके लिए
हरिद्वार परिसंपत्ति विवाद क्यों ना हो वो भी निपटा दिया गया। अब कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं तो जैसे दीपावली का पर्व था तो लगातार लोग जो है दीपावली के पर्व पर आते हैं जाते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं तो रोडवेज को इतनी अच्छी आमदनी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर मैं एक ही दिन की आमदनी की बात करूं तो करीब 2 करोड़ की आमदनी एक ही दिन में हुई है, जो शनिवार का दिन था। उसके अलावा भी कई यात्रियों ने सफर किया उस पर, तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अच्छे खासे यहाँ पर जो है रोडवेज को आमदनी हुई है। हर वक्त जो है घाटे का रो रहा रोडवेज को कहीं ना कहीं इससे जो है लाभ हुआ है। मैं आपको बता दूं एक दिन की कमाई अगर 2 करोड़ के आसपास हुई है तो लिहाजा जाहिर तौर पर जो है शनिवार के बाद इतवार, रवि, सोमवार और मंगलवार को भी काफी अच्छी कमाई होगी, क्योंकि जाहिर तौर पर जब कोई अपने घर जाता है तो वो वापस भी लौट कर आता है। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि इस पर्व पर जो है उत्तराखंड रोडवेज काफी अच्छी कमाई करेगा। जी तारिक, क्या दीपावली के मौके पर, क्योंकि उसके पहले नवरात्र, नवरात्र के बाद दशहरा, दशहरे के बाद दीपावली, लोगों का आवागमन लगातार अपने घरों की ओर बनता रहा है और लोग जाते रहते हैं, लेकिन क्या किराए में बढ़ोतरी हुई है जिसके बाद ये प्रॉफिट हुआ है, राज्य सरकार को मिला है? तारिक, बता दूं कई बार जो है किराए में बढ़ोतरी जो है होती रहती है। इससे पहले भी करीब 1.5 से 2 रुपया जो है रोडवेज उसमें बढ़ाया गया था। मैं आपको बताऊं पहले जो है हरिद्वार से देहरादून का टिकट जो है, देहरादून से हरिद्वार का टिकट जो है वो सिर्फ 85 रुपए का मिलता था, लेकिन उसे बढ़ाकर जो है करीब 100 रुपए कर दिया गया। तो किराए में बढ़ोतरी भले ही हुई हो, लेकिन यहाँ पर जो इनकम बढ़ने से ताल्लुक है वो यात्रियों का है, क्योंकि त्योहार जब होता है तो सभी यात्री अपने जो है घर पे जाते हैं, तो लिहाजा वो रोडवेज बसों का ही इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको उत्तराखंड रोडवेज की बात बताऊं तो यहाँ से करीब करीब सभी राज्यों में जो है बसें जाती हैं और यहाँ पर सभी राज्यों के लोग जो है बसते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो। तो यहाँ से सभी राज्यों में जो है बसें जाती है और मैं आपको बता दूं यहाँ से लगातार जो है बसों का जो है सिलसिला जारी रहता है। हर 5 मिनट के बाद यहाँ से बसें मिलती हैं और त्योहार के सीजन से अन्य और बसें भी बढ़ाई गई थी कई जगह पर, तो जिसके जाहिर तौर पर जब बसें, क्योंकि यात्रियों की संख्या बढ़ गई थी तो बसें बढ़ानी पड़ी, तो जाहिर तौर पर इनकम भी बढ़ी है उससे। जी संदीप, वही तारीख, अगर बात करें दीपावली के मौके की, क्योंकि दीपावली पे सरकार को तो फायदा हुआ, लेकिन यात्रियों को कितना फायदा हुआ? ये जो नगर निगम की बसें हैं इनको बढ़ाया गया था, इनमें कुछ अच्छी फैसिलिटीज दी गई थी, ऐसा कुछ सरकार की तरफ से कोई पहल की गई रही हो पहले? जी बिल्कुल संदीप, मैं आपको बता दूं कि भारत में एक बहुत ही जो है विस्फोटक तौर से जो है जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो जाहिर तौर पर कितने भी बसें चल जाए, कितना भी ट्रांसपोर्ट चल जाए, हमेशा कम ही पड़ जाता है। तो यही स्थिति इस बार भी देखने को मिली। भले ही रोडवेज की तरफ से बसें बढ़ा दी गई हों, लेकिन बसों में चढ़ने की मारामारी और भीड़ भाड़ उसके बाद भी जो है लगातार जारी था। मैं आपको बता दूं कि जहां पर एक तरफ लोग सफर करते हैं, वहीं दूसरी तरफ भी जान से खिलवाड़ भी करते हैं, तो जैसे तैसे जो है जो बसें बढ़ाई गई थी वो भी जो है कम पड़ती नजर आई। तो बिल्कुल साफ तौर पर बात यही है कि रोडवेज की इतनी अच्छी कमाई का यात्रियों का जो है भरपूर मिलना है, क्योंकि सभी लोग त्योहार सीजनली फेस्टिवल पे जो है घर जाते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि साफ तौर पर यहाँ पर सभी राज्यों के जो है लोग निवास करते हैं, तो लिहाजा त्योहार पे सब घर जाते हैं। तो यही कारण था कि यात्रियों ने जो है बहुत भारी तादाद में यात्रियों ने यहाँ से सफर किया अपने अपने घर जाने के लिए, क्योंकि दिवाली का मौका था और सभी ये चाहते हैं कि अपने घर जाकर दिवाली मनाएं। तो जाहिर तौर पर जो रोडवेज को जो है अच्छी आमदनी हुई है उसका कहीं ना कहीं श्रेय जो है त्योहारों को जाता है और उसका कहीं ना कहीं श्रेय जो है बस बढ़ाने की संख्या पे जाता है। संदीप, तारिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी हमारे साथ साझा किए। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार को और नगर निगम को फ़ायदा हुआ है। जो बसें हैं उत्तराखंड में लगातार बसों से फ़ायदा हुआ है। बसें बढ़ाई गई थी दीपावली के पहले और लगातार लोगों का आवागमन अपने घर, अपने गांव, अपनी मिट्टी की ओर बढ़ा और जिसके बाद उत्तराखंड सरकार को परिवहन निगम से बड़ा फ़ायदा हुआ है। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि पौड़ी है, गढ़वाल है, कुमाऊं है, ऐसे कई ज़िले हैं जहां से करोड़ों रुपए के फ़ायदे हुए हैं।
फिलहाल राजधानी लाइव में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।